टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आप बाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा कमाल की होने लगी है, बहुत ज्यादा वीडियो रिक्वेस्टेड भी है। तो सीधा वीडियो के टाइटल की तरफ आते हैं, जो कि है आईपीएफ में भारत शामिल, जापान में चाणक्य नीति, चाइना को लगा बड़ा सदमा। मतलब आईपीएफ कोई एक न्यू ग्रुप बनाया है भारत ने, मतलब किसके साथ मिलकर, वो हम वीडियो देखेंगे तब पता लगेगा। और मतलब जापान के अंदर चाणक्य नीति से काम किया मोदी जी ने, और चाइना को इससे बहुत बड़ा सदमा लगा। क्या हुआ देखते हैं बिना किसी देरी के। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। तो काउंटडाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, चीन की बढ़ती हरकतों को कम करने के लिए और उस पर लगाम लगाने के लिए, साथ ही इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए क्वाड के सभी सदस्य देश टोक्यो में मीटिंग करने जा रहे हैं। ऐसे में चीन का इस समय परेशान होना तो वाजिब है, इसीलिए लगातार बयान क्वाड को लेकर चीन की तरफ से सामने आ रहा है। यहाँ तक कि उसने क्वाड को एशिया का नाटो भी करार दे दिया है। बहरहाल इस दौरे से दो बड़ी खबर अभी तक निकल कर सामने आई है, और ये दोनों ही खबर चीन के लिए अच्छी नहीं है। पहली खबर, चारों देश मिलकर चीनी खजाने पर रोक लगाने जा रहे हैं, जिसके लिए बकायदा अंतरिक्ष में भी काम किया जाएगा। वहीं पर दूसरी खबर, आईपीईएफ का गठन है, जिसका ऐलान जो बाइडेन ने किया है, और इसमें भारत को भी शामिल किया गया है। इन दोनों ही खबर के ऊपर हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, लेकिन उससे पहले वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी डेली लेटेस्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। दरअसल दोस्तों, हिंद प्रशांत महासागर में चीन की मनमानी और आक्रामक रुख को रोकने के लिए क्वाड के सभी सदस्यों ने ठान ली है। अमेरिका, जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया ने एक नई योजना लॉन्च करने का फैसला भी किया है। इससे चीन की गतिविधियों को ट्रैक करने में और उसकी योजनाओं को समझने में सबको मदद मिलेगी। दरअसल अब चीन की अवैध तरह से मछली पकड़ने की गतिविधियों को ट्रैक किया जाएगा। अब आपको बताते हैं कि आखिर क्यों क्वाड सीधे तौर पर समुद्र में चीन की जासूसी गतिविधियों पर बात न करके उसकी मछली पकड़ने की गतिविधियों पर निगरानी करेगा। चीन लगातार कोरिया से लेकर जापान और भारत पर निगरानी रखने के लिए अपने इन्हीं मछली पकड़ने के जहाजों को भेजता रहा है। जापान के सस्कावा पीस फाउंडेशन इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंटर फॉर आइलैंड स्टडीज की माने तो चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी इन्हीं मछली पकड़ने वाली नौकाओं के जरिए अवैध तरह से दूसरे देश की सीमाओं में एंट्री करते हैं। चाइना इसका दो तरीके से फायदा उठाता है। कई बार चीनी सेना इस चीज का काफी अच्छी तरीके से फायदा उठाती है। ये फिशिंग बोट्स को भेजने के बहाने अपने निगरानी जहाजों को भी दूसरे देशों में जासूसी के लिए पहुंचा देती है, और इसे पूरी तरीके से ट्रैक चीनी सेना करती है। दूसरा फायदा, चीन के पास दुनिया का सबसे बड़ा मछली पकड़ने वाला जहाजों का बेड़ा भी मौजूद है, जिसके जरिए चीन पूर्वी चीन सागर से लेकर दक्षिण चीन सागर तक अपनी कूटनीतिक दावों को साबित करने की कोशिश करता है। और चीन इसके जरिए जापान, वियतनाम और फिलीपीन जैसे देशों की समुद्री सीमा को भी पार करता है, ताकि उनके समुद्री क्षेत्रों पर भी अपना दावा कायम कर सके। वहीं पर इस वक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र में चाइना 95% अवैध तरह से मछली पकड़ने की घटनाओं के लिए भी जिम्मेदार है, और इसको रोकने के लिए क्वाड के चारों देश मिलकर अंतरिक्ष में सैटेलाइट भी तैनात करने जा रहे हैं। और इस सैटेलाइट के तहत सिंगापुर, भारत और प्रशांत महासागर में मौजूद सर्विलेंस सेंटर्स को सैटेलाइट तकनीक से जोड़ने का काम किया जाएगा, और एक ट्रैकिंग सिस्टम तैयार होगा, जिससे हिंद महासागर और दक्षिण पूर्वी एशिया से लेकर दक्षिण प्रशांत तक अवैध मछली पकड़ने की घटनाओं की निगरानी की जा सकेगी। सैटेलाइट से ध्यान रखने से सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि इससे उन फिशिंग बोट्स को भी ट्रैक किया जा सकेगा जो ट्रैकिंग से बचने के लिए अपने ट्रांसपोंडर को ब्लॉक कर लेती हैं। इस सिस्टम के जरिए जहां भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान को अपने क्षेत्र में चीन की गतिविधियों पर नजर रखने में मदद मिलेगी, वहीं अमेरिका भी क्वाड देशों की मदद से चीन की चालाकी को भांपने का काम कर सकता है। इसमें सबसे बड़ा फायदा अमेरिका को भी होगा। वहीं पर इसके जरिए ये भी पता कर सकते हैं कि चीन की तैयारी किस हद तक है। इन चारों देशों ने यह कदम तब उठाया जब चीन किरीबती और सोलोमन आइलैंड के साथ सुरक्षा समझौते करने की योजना बना रहा है। अमेरिका चीन को आगे बढ़ने के लिए एक भी मौका नहीं देना चाहता। आज जो खबर आई है उससे चीन को एक और बड़ा झटका जरूर लगेगा। दुनिया के दो सबसे बड़े आर्थिक मजबूत देश अमेरिका और चीन के बीच लंबे समय से खींचातान का खेल चल रहा है। चीन के बढ़ते दबदबे पर लगाम लगाने के लिए अमेरिका अब एशिया में एक नया इकोनॉमिक फोरम बनाने की दिशा में कदम बढ़ा चुका है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जापान के प्रधानमंत्री किशिदा फूमियो के साथ इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क यानी आईपीईएफ लॉन्च करने का फैसला किया है। क्वाड की मीटिंग में हिस्सा लेने आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस मौके पर मौजूद रहे। भारत भी इसमें शामिल है। आईपीईएफ राष्ट्रपति जो बाइडेन के दिमाग की उपज है। इस इनिशिएटिव के जरिए अमेरिका क्लीन एनर्जी, डीकार्बनाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और सप्लाई चेन में सुधार जैसे मुद्दों पर एशिया के देशों के साथ पार्टनरशिप करेगा। कोरोना काल में चीन से सप्लाई रोकी गई थी, और यही वजह है कि पूरी दुनिया इसके लिए एक अच्छा ऑप्शन तैयार करना चाहती है। भारत कई बार ये कह चुका है कि दुनिया
दुनिया को एक विश्वसनीय सप्लाई चेन की जरूरत है। भारत भी IPEF में अमेरिका के साथ चर्चा कर रहा है। वहीं पर इस समारोह में जुड़ने वाले देशों में ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनई, भारत, इंडोनेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम शामिल हैं। IPEF के माध्यम से सदस्य देशों के बीच आर्थिक गठजोड़ मजबूत बनाने पर जोर दिया जाएगा। कुल मिलाकर चीन को आर्थिक रूप से चोट पहुंचाना क्वाड देश शुरू कर चुके हैं और चीन को 2 बड़े झटके मिल चुके हैं। अभी कल तक और भी कई फैसले चीन के खिलाफ लिए जा सकते हैं। बहरहाल IPEF में भारत का शामिल होना भारत को काफी फायदा पहुंचाएगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक इसी के साथ हुई यार गाइस वीडियो खत्म। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। IPF न्यू ब्लॉक मान रहा है और देश कितने हैं खाली ये सोचो। इंडिया मतलब इंडिया को हर ब्लॉक में रखता है क्योंकि उसको पता है कि इंडिया के बगैर कोई ब्लॉक चलना नहीं। देखो इसमें डेवलपमेंट हो जाएगी, सप्लाई चेन होगी, हर चीज चाइना को काउंटर करने के लिए कंट्रीज आपस में वार करेंगे और सारे सिंगापुर मतलब बड़े कंट्रीज हैं, भारत हो गया, कोई भी मसला है वो तो मिलकर जो है ना उसका साउथ कोरिया हो गया, जापान हो गया भाई, मतलब उसके साथ अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ब्रुनई था ना, हाँ ब्रुनई था आई थिंक, काफी मलेशिया, इंडोनेशिया भी शायद शामिल हो जाए, वियतनाम था, मतलब भाई बड़े बड़े कंट्रीज मतलब शामिल हो रहे हैं। तो ये एक और ब्लॉक ट्रैकिंग सिस्टम जो इन्होंने सैटेलाइट जो इन्होंने की है उसके बारे में भी उनके खिलाफ जो चाइना के मतलब एक सैटेलाइट भी किया और तो उस लिहाज से भी वो करा जा रहा है। और दूसरी बात ये कि जो मछलियां वगैरह के चक्कर में जो आता था चाइना और चाइना मछलियों के चक्कर में अगली कंट्रियों में घुसपैठ कर रहा था 95% से ज्यादा, मतलब वो जो मछलियां पकड़ के फिर वो सप्लाई करता है दुनिया को, मतलब औरों के दरियाओं में घुस के, औरों के समुद्रों में घुस कर, मतलब जो है नजर रखी जाएगी। पहले चोरी छुपे कर लेता था ना, तो अभी उसके ऊपर फुल नजर रखी जाएगी। सैटेलाइट मतलब बनाई जा रही है इस पे, इंडिया और मतलब अमेरिका और ये जापान ये कंट्रीज मिल के मतलब इस पे वर्क कर रहे हैं। मतलब इस बार जो क्वाड की मीटिंग हुई है काफी इंपॉर्टेंट होने लगी है। इसका सारा फोकस शुक्र है यूक्रेन वाला मतलब इन्होंने नहीं किया और सारा फोकस चाइना के ऊपर रखा, सारा फोकस, और होना भी चाहिए। पहले हम सोच रहे थे कि इंडिया को प्रेशराइज करेंगे कि मतलब बोले, लेकिन वो सीन नहीं है। तो पहले दिन का झटका, अभी दूसरे दिन का झटका भी बाकी है। अभी चाइना के लिए बड़े बड़े झटके आ रहे हैं। अब इंडिया घेरने के फुल चक्करों में लगा हुआ और इंडिया ने बहुत प्रेशर डाला है। मैं बात मानो तो इंडिया ने बहुत ज्यादा प्रेशर डाला है दूसरे देशों पर भी कि आप यार खुलकर इस बारे में आओ, आप सिर्फ बातें ना करो, खुलकर भारत की ये चीज माननी पड़ेगी, इसमें कोई शक नहीं है। अमेरिका और इंडिया इन दोनों देशों ने सही प्रेशर डाला। अगर देखा जाए जापान जैसे ही था, ऑस्ट्रेलिया, जापान में, लेकिन अमेरिका और इंडिया ने दोनों ने प्रेशर क्वाड में इनकी ज्यादा चलती है। गाइस आप लोगों को क्या इसके बारे में कहना है अपनी राय कमेंट सेक्शन में, तो आप क्या सोचते हो इसके बारे में। इधर वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखना, तो यार बाय।